जैसा कि आपने जाना, सिंहासन में बैठने के लिए राजा भोज जब अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो सभी पुतलियां खिलखिला के हंस पड़ती हैं और सभी पुतलियां एक एक करके विक्रमादित्य से संबंधित एक एक कहानियां उन्हें सुनाती हैं। तो पहली पुतली के द्वारा जो विक्रमादित्य से संबंधित जो कहानी राजा भोज को सुनाई गई वह इस प्रकार थी। प्राचीन काल में गंधर्व सेन नामक एक आर्यावर्त राजा थे, जिनकी नगरी का नाम अम्बावती था। राजा की चारों वर्णों की एक एक रानी थी। पहली पत्नी ब्राह्मण वर्ग की थी, जिसके पुत्र का नाम ब्रह्मणित रखा गया। क्षत्रिय वर्ण वाली रानी के शंख, विक्रमादित्य और भृतहरि नामक 3 पुत्र थे। शंख, विक्रमादित्य और भृतहरि। वैश्य वर्ण की रानी के पुत्र का नाम चंद्र तथा शूद्र वर्ण की रानी के पुत्र का नाम धन्वंतरि रखा गया। ब्रह्मजीत के वयस्क होने पर उसे राज्य का दीवान बना दिया गया, किंतु वह अधिक समय तक जीवित न रह सका और उसकी मृत्यु हो गई। शंख की गिद्ध दृष्टि पहले से ही सिंहासन पर थी और चूंकि राजा का विक्रमादित्य पर विशेष स्नेह था, इसलिए शंख ने सोचा कि कहीं राजा उसे ही अपना उत्तराधिकारी ना घोषित कर दे। यही सोचकर एक रात उसने सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और चारों भाइयों को भी मारने के लिए चल पड़ा। किसी प्रकार इस बात की भनक विक्रमादित्य को लग गई तो वह चुपचाप वहां से भाग निकला, किंतु अन्य तीनों अपनी जान न बचा सके और शंख द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए। विक्रम की हत्या कर स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए उसने विक्रम का पता लगाने के लिए गुप्तचरों को चारों ओर भेजा। परिणामतः शीघ्र ही उस स्थान को खोज लिया गया जहां विक्रम सरोवर किनारे तपस्या कर रहा था और वहीं कुटिया बनाकर निवास करता था। अर्थात शंख जो था, जो कि क्षत्रिय वर्ण की रानी का बेटा था, वह चाहता था कि वो राज्य हासिल करे और इसके लिए वो अपने पिता की भी हत्या कर देता है और बाकी तीनों भाइयों की भी। लेकिन अब उसका टारगेट था विक्रम की हत्या करना। देखते हैं क्या वह हत्या कर पाता है। शंख ने शीघ्र ही विक्रम को मार डालने के लिए तांत्रिक की सहायता ली। उसने बहुत कोशिश किया कि वह विक्रम को मार दे, किंतु कुछ ना होने पर अब उसने तांत्रिक विद्या की सहायता ली, किंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। विक्रम की छठी इंद्री ने उसको खतरे का आभास कराया और उसने चालाकी करते हुए अपने स्थान पर तांत्रिक की गर्दन झुकवा दी और स्वयं वहां से हट गया। अब क्या हुआ कि तंत्र विद्या के द्वारा विक्रम और तांत्रिक वगैरह सभी साथ में थे, तो जैसे ही गर्दन काटने वाली बारी आती है उसी समय में विक्रम चालाकी करते और तांत्रिक की गर्दन को ही आगे कर देते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, स्वयं वहां से हट गया। योजना का अंतिम चरण पूर्ण करने के लिए जैसे ही शंख ने झुकी हुई गर्दन काटी, वैसे ही विक्रम ने झपट्टा मारकर उसकी तलवार छीनकर उसी की गर्दन काट डाली। फिर विक्रम शंख के कटे हुए सिर को लेकर राजमहल में जा पहुंचा, जिसे देखकर शंख के समर्थकों को अपने प्राणों का भय सताने लगा और वे वहां से भाग निकले। शेष प्रजा विक्रमादित्य को अपना राजा मानकर उसकी जय जयकार करने लगी। उज्जैन का सिंहासन संभालकर विक्रमादित्य तन मन धन से प्रजा का पालन करने लगे। एक दिन विक्रमादित्य कुछ सहयोगियों सहित शिकार करने के लिए जंगल की ओर गए। एक सुंदर हिरण के पीछे पीछे वह अकेले ही बहुत दूर निकल आए और उन्हें दिशा भ्रम हो गया, अर्थात वे रास्ता भटक गए। कुछ देर भटकने के पश्चात उन्हें एक अद्भुत महल दिखाई दिया। महल के बाहर उनकी भेंट उस महल के दीवान लूत वर्ण से हुई। उसने विक्रमादित्य को बताया कि यह महल पराक्रमी, ऐश्वर्यशाली एवं महादानी राजा बाहुबल का है। विक्रम को महल के भीतर ले जाते हुए
लूत वर्ण ने बताया कि बाहुबल पर देवों की असीम कृपा है। स्वयं भगवान शिव ने उन्हें रत्न जड़ित सिंहासन प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। यदि हमारे महाराज प्रसन्न होकर आपका राज तिलक कर दें तो आप यशस्वी तथा चक्रवर्ती नरेश बन सकते हैं। इस अवसर पर यदि आप उनसे यह चमत्कारिक सिंहासन दान स्वरूप मांगेंगे तो वे निसंकोच दे देंगे। बाहुबल के दरबार में पहुंचकर विक्रमादित्य ने उनका अभिवादन किया। बाहुबल ने भी उनका राज की सम्मान किया। विक्रम की बातों और गुणों से राजा बाहुबल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विक्रम का राज तिलक करके चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया विक्रम को। इस अवसर पर बाहुबल विक्रमादित्य को कुछ भेंट देना चाहते थे। तब उनके आग्रह करने पर विक्रमादित्य ने तुरंत वह सिंहासन मांग लिया। बाहुबल ने वह सिंहासन सहर्ष विक्रम को दे दिया और सम्मान पूर्वक विदा किया। विक्रम सिंहासन को राज दरबार में ले आए, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी उत्सुकता देखते ही बनती थी। तो इस प्रकार पहली पुतली के द्वारा यह भूमिका रखी गई। संभवतः यह सिंहासन 32 ही था। आगे की पुतलियों के द्वारा जो कहानियाँ बताई जाएंगी उसे हम विस्तार से जानेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। पहली कहानी पूर्ण हुई। आगे और 31 कहानियाँ हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।